कितने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर हरे और पीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। और वैसे तो एक मुहावरा है कि लाल पीली हो रही है आज, लेकिन हम कहेंगे कि हरी और पीली हो रही है आज। और अगर हम बात करें आज के कलर कॉम्बिनेशन की और आज का जो हमारा ये सेट सजा हुआ है, जो हमारा टॉपिक है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत सजाया गया है। पीछे देखें एक डोली सजाई गई है, 2 मटके लटके हुए हैं। यहाँ पर देखें आप ये देख रहे हैं सारी चीज़ें जो आज की सजावट है, उससे आपको लग रहा होगा कि आज जो है हमारा मकसद असल में क्या है। हमारे शो का आज मकसद, हमारा रोज़ एक मकसद होता है, कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। वो मकसद ये होता है कि आपके घरों तक, वो आपके ज़हनों तक, आपके कानों तक, आपकी आंखों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो कि हम सोचते हैं कि आपको इससे जो है अवेयरनेस मिलेगी या इससे आप एंटरटेन होंगे। तो आज का जो हमारा शो है एंटरटेनिंग शो है आज का। आप बड़े एंटरटेन होंगे, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ख़वातीन को ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है और हम इंतज़ार करते हैं कि काश ख़ानदान में कोई शादी हो, फिर कहते हैं यार काश मोहल्ले में ही हो जाए, फिर जब बहुत अरसे तक मोहल्ले में भी नहीं, कहते हैं यार कोई दूर की शादी हो जाए, कोई दूर के रिश्तेदारों में, वहाँ जाके हम देख ही ले, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर ही ले। तो हमारी घरेलू ख़वातीन की जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ज़िंदगी का, वो होता है शादी। चाहे वो अपनी हो, चाहे बहन भाइयों की हो, चाहे किसी के रिश्तेदारों में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे दूर परे के रिश्तेदारों में हो। शादी एक ऐसा इवेंट है जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई एंजॉय करता है। बच्चों की हिम्मत हार जाते हैं 12 बजे से के बाद बेचारे, उसके बाद कहीं ना कहीं पड़े हुए सोते हुए नजर आते हैं। तो वैसे तो और हाँ, और जब कोई चीज़ शुरू हो रही होती है, मेहंदी माइयों से पहले बच्चे हमेशा ढोल के पास नजर आते हैं, और ख़वातीन और वो बड़ी बुढ़ियाँ उठा उठा के ढोल छुपा रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे पहले ही फट जाएगा जिस तरह से बच्चे बजा रहे हैं। तो अभी मेहंदी जो है, मेहंदी या उपटन या माइयों की रस्में जो होती हैं हमारे यहाँ, वो जो है बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए जैसे चांद, ईद से पहले चांद रात का एक मज़ा होता है अपना अलग, जो चांद रात का अपना मज़ा होता है तैयारियों का और मेहंदियों का और चूड़ियों का और चप्पलों का और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम ढूंढ रहे होते हैं उन चीज़ों का। हाँ, एक चीज़ और होती है, शलवार में ज़ारबन डालना होता है सुबह नमाजियों की। ये सबसे मुश्किल काम होता है, और ज़ारबन डाली कहीं नहीं मिल रही होती, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, आखिर फिर वो बॉल पॉइंट ही काम आता है पीला वाला हमेशा से। तो ये जो मज़ा चांद रात का होता है, बिल्कुल उसी तरह ईद से पहले जो चांद रात का मज़ा है, बिल्कुल उसी तरह शादी से पहले मेहंदी उपटन का मज़ा है। ये अगर हम लोग ना करें तो लगता है कि अरे ये क्या पीकी पीकी शादी एकदम से हो गई है, उपटन भी नहीं हुआ, अरे मेहंदी भी नहीं हुई, ये क्या हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे एक इवेंट होता है, एक एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। लोग मिलके बैठते हैं रातों को, वो मीठी टिक्कियाँ गुलगुले बनते हैं, वो खाए जा रहे होते हैं, उपटन भिगोया जा रहा होता है, मेहंदी लगाई जा रही होती है, कहीं कोई गाना गा रहा होता है, कहीं कोई अटकेलियाँ कर रहा होता है, पता ही नहीं होता किसी को पीछे घर के। बातें हो रही होती हैं, तुम लोगों ने भी की होगी शादियों में ऐसी बातें, और बातें पता क्या होती हैं, एक दिन हमारी भी इसी तरह मेहंदी हो रही होगी इंशाल्लाह। अजहर तुम बताओ, की है ना तुमने ऐसी बातें भाभी से? सल्लू बहुत करता रहता है हर शादी में जाके। ये अच्छा, इसकी शादी नहीं होती बेचारी। क्या क्या वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये एक खूबसूरती है, एक वैसे तो हमारे जो है मज़हब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ये करना है या नहीं करना है, लेकिन ये हम ये कहेंगे कि एक रिवायत है हमारी, ये ऐसा कोई ज़रूरी वो नहीं है, इसके बगैर भी शादियाँ हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जिनकी हैसियत है वो अपनी खुशियाँ मनाने के लिए अगर 1-2 दिन अपनी खुशियों के बढ़ा देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक क्या कहते हैं रस्म है, एक रिवायत है, ऐसा कोई ज़रूर फरीज़ा नहीं है कि आपने हर अदा करना ही है, जैसे कि निकाह और वलीमा हम कहते हैं कि करना ज़रूरी होता है। तो जी आज हम बताएंगे आपको कि आजकल जो है मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं मेहंदी माइयों के हवाले से, क्योंकि शादियां बहुत ज़्यादा अरूज पे ज़ोरों पे हैं माशाल्लाह से। जहाँ देखो शादी हो रही, जहाँ देखो शादी हो रही है, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास भी। तो शादियां जो है आजकल ज़ाहिर हो रही हैं, तो वो लोग जिनके घरों में शादियाँ हो रही हैं, या वो लोग कि जिनके करीबी रिश्तेदारों में और मोहल्ले में शादियाँ हो रही हैं, या वो जिसकी शादी हो रही है, वो लोग ये देख सकते हैं। क्योंकि उमूमन मेहंदी माइयों पर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया जाता, बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। मेरी जो माइयों हुई थी, मेरी माइयों घर के अंदर ही हुई थी,
जबकि हमारे माशाल्लाह बहुत मेहमान आए हुए थे डेरा गाजी खान से, पंजाब से, इधर से, उधर से, दुबई से, काफ़ी मेहमान थे हमारे घर में, लेकिन घर में ही माइयों की गई थी मेरी। तो माइयों और मेहंदी ज़रा बड़ी हुई थी क्योंकि दोनों की एक जॉइंट वेंचर था कि जी वो जॉइंट वेंचर था, क्योंकि सब साथ थे, दूल्हा वाले भी, दुल्हन वाले भी। दुल्हन वाले तो बहुत थोड़े से थे, दूल्हा वाले बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह, क्योंकि हमारे दूल्हा वालों में सारे फिल्मी लोग थे और दुल्हन वालों में सारे टीवी के लोग थे। तो हमारे यहाँ तो दूल्हा वाले चूंकि लाहौर से ज़्यादा आए थे, तो इस वजह से हमारा भी ज़रा बड़ी हुई थी मेहंदी। लेकिन माइयों हमने घर में ही की थी, दोनों तरफ की माइयों घर में, उनकी अपने घर में हुई थी, हमारी अपने घर में हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना भी फजूल खर्ची होता है। तो जी आज हम आपको बताएंगे कम खर्च में माइयों मेहंदी आप घर में किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खर्चे की वजह से माइयों और मेहंदी नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिफेंस में बहुत सारे घर ऐसे हैं, लोग समझते हैं कि डिफेंस में तो बड़े अमीर लोग रहते होंगे, लेकिन डिफेंस में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि इस तरह की दावतें जो होती हैं ना मेहंदी और माइयों की, या जो फंक्शंस होते हैं या ढोलकियाँ जो होती हैं, उसमें जी वो टाइम देते हैं 9 बजे के बाद का आफ्टर डिनर लिखा होता है कि अपने घर से खा के आना। तो जी ऐसा भी ढोलकियाँ होती हैं यहाँ पर जहाँ पे खाना नहीं मिलता। मैं आपको वाकई ये बात बता रही हूँ कि हर इंसान पैसा बचाता है, कोई भी नहीं चाहता फजूल खर्ची करना। तो लिखा हुआ ये होता है, जब मैसेज आता है तो लिखा होता है आफ्टर डिनर 9 o'clock या 10 o'clock हमारे घर पे आ जाना। सब अपने अपने घर से खाने वाने खाकर आते हैं, चाय वाय वहाँ पे मिलती रहती है, या बन कबाब दे देते हैं, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पर छोटी मोटी, ताकि आपका रात को भूख भी लगे। तो आप, तो ये भी एक आइडिया है, अगर आप लोग पैसे बचाना चाहते हैं तो लिख के भेजें भाई, खाना वाना खाकर आना घर से, चाय शाय हमारे पास आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा और अगर कम खर्च पे थोड़ा अगर आप खाना भी खिलाना चाहते हैं तो और कम खर्च पे क्या खाना होना चाहिए जो हमें सस्ता पड़े, वो भी हम आज आपको बताएंगे। और इसके अलावा ये देखें आप, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह का आप कम खर्च में किस तरह से माइयों और मेहंदी कर सकते हैं। और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आजकल चल रही हैं। अब जैसे गेंदे के फूलों की बात आती है तो गेंदे के फूल बहुत सारे लोग सजावट के लिए लगाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। छोटा घर हो तो चलो समझ में आता है कि छोटी जगह पे लगा दिया आपने, या आप अगर खाली एक चेयर जो है दुल्हन की सिर्फ वो तैयार करवा लें, ज़रूरी नहीं है कि आप या हाथों में बांध लें बस, क्योंकि गेंदे के फूल ज़ाहिर है महंगे हो गए हैं, सबको पता चल गया कि भाई ये तो औरतें इस्तेमाल करती हैं, महंगे कर दो। तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कागज़ के जो पीले फूल आते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मकसद तो ये है ना कि मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ये भी नहीं कि आप गेंदे के फूल ले ही ना, आप उससे लड़की का तहत सजा दें जिस पे आप उसको बिठाएंगे, उसकी चेयर सजा दें, लेकिन आप कागज़ के फूल भी, ये चीज़ें भी इस्तेमाल होने के लिए ही होती हैं, ऐसा नहीं है। या पीला एक बड़ा सा कपड़ा ले लें, सस्ता सा पीला कपड़ा डाल दें पीछे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मज़े मज़े के मेहमान मौजूद होंगे, गाने भी गाएंगे, माइयों मेहंदी के रस्में भी करेंगे यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो हम आप करेंगे। तो आज का शो जो है वो खालिसतन उन ख़वातीन के लिए है जो कि चाहती हैं कि शादी से पहले थोड़ा सा लोग मिल के बैठें, थोड़ा सा इंजॉय करें खुशियाँ अपनी, और बड़े प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे मैं मजीद बात भी करूंगी। तो जी एक छोटी सी पहले ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे कि जी माइयों और मेहंदी पे कितना खर्चा होना चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, कम खर्च में किस तरह अच्छी मेहंदी और माइयों कर सकते हैं। अब आप खाना बचा लें, ना बनाए और बोले सब हंस रहे हैं, कोई बातें नहीं बनाता, सब आएंगे एंजॉय करेंगे, देखिएगा। लेकिन बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए जाते हैं, जहाँ खाना खुला जाते ही बैठते, उनको ये फिक्र होती है अरे भाई खाना कब लगेगा, अरे भाई खाना कब लगेगा, जरा पूछना खाना कब लगेगा, खुद नहीं उठते, बच्चों को भेजते हैं बेटा पूछ के उनसे घर से खाना कब लगेगा। जैसे ही खाना खाया उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। भाई मियाँ किसके, क्या कहते हैं, भाई मियाँ किसके, खाया पिया खिसके, वो खिसक जाते हैं खा पी के। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन चले जी सबकी अपनी अपनी वो है ख्वाहिशात हैं, किसी की खाने की है, किसी की एंटरटेन होने की है, किसी की मिलकर बैठ के बातें करने की, गप्पे मारने की, किसी की ये है कि ज़रा आप जाकर देखें कोई फड्डा फसाद हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेंशन फैली हुई है घर में, किसी ने फैलाई हुई है, चाची ने, मामू ने, खाला ने, किसी ने टेंशन भी फैलाई है कि नहीं कि हमारे घर तो कार्ड देने नहीं आए तो बच्चे के हाथ भिजवाया था, हम नहीं आएंगे शादी में। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बड़ी बूढ़ियों के अपने किस्से चल रहे होते हैं, अरे भाई छत पे मत जाना रात के वक्त,
खुशबू लगा के खबरदार उपटन लगा के छत पे गई। तो सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। तो आज हम इन तमाम चीजों पे बात करेंगे, तो आज हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रही है मेहंदी और माइयों। एशियाई और खास तौर पर पाकिस्तानी शादियां मेहंदी और उपटन के इवेंट के बगैर अधूरी हैं। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात। पूरी फैमिली और फ्रेंड सर्कल को इस इवेंट का इंतजार भी रहता है, क्योंकि ये वो वाहिद इवेंट है जिसके अरेंजमेंट्स में वक्त और पैसे के साथ साथ काफी मेहनत भी लगती है। रस्म उपटन में दुल्हन को हल्दी मिले उपटन का लेप किया जाता है, क्योंकि उपटन कदीम जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे हमारी दादियाँ और नानियाँ मुद्दत से इस्तेमाल करती आ रही हैं और आज भी शादी उपटन और मेहंदी के बगैर अधूरी है। उपटन में हल्दी का इस्तेमाल भी होता है, जो कि जिल्द और सेहत के एतबार से काफी मुफीद है। जबकि मेहंदी के भी कई तिब्बी फवाइद हैं और मेहंदी लगाना वापस आ चुके हैं और आज बात हो रही है उपटन मेहंदी की। और जब मेहंदी की बात आती है तो जी मेहंदी जो है वो तो एक ऐसी चीज है कि लड़कियों का इतना शौक होता है मेहंदी का, और जो लड़कियों का नहीं शौक होता बड़ी बदशौक लड़कियां हैं। तो मेहंदी जो है वैसे तो वो सर पे और उसका अर्क भी बनाया जाता है, नेल्स पे भी लगाई जाती है। जो लोग नेल पॉलिश नहीं लगाते वो उसका अर्क बना के हाथों पे लगाते हैं। कुछ लोग मेहंदी भी लगाते हैं, कुछ लोग अर्क लगाते हैं नाखूनों पे। और बीच में तो बहुत ज्यादा फैशन चल गया था अर्क का। कौन कौन लगाता था नेल्स पे अपने, वो जो लाल करने के लिए लगाते हैं, हाँ है ना, बहुत ज्यादा लगाते थे। तो मेहंदी जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जहाँ पर शादियों में शादी के कपड़े, ज्वेलरी, वलीमे के कपड़े, ज्वेलरी, जूते, इन तमाम चीज़ों की तैयारियां की जाती हैं, उसी तरह मेहंदी के कपड़ों की भी तैयारियां की जाती हैं। और उसी तरह मेहंदी के लिए भी सोचा जाता है कि जी मेहंदी कैसे लगाई जाए, कहाँ से लगवाई जाए। और आजकल बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जहाँ पर कि बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन देखिए मेहंदी अच्छी तो लगाई जानी चाहिए, मगर मेहंदी ज़रा जल्दी भी लगनी चाहिए। सिर्फ अच्छी ही नहीं, जल्दी लगाने वाला भी होना चाहिए, जल्दी लगाने वाली भी होनी चाहिए। क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते जो हाथ में और कमर में दर्द होता है, जिस तरह कमर अकड़ जाती है, वो भी बड़ी मसले होते हैं, क्योंकि वो कमर का दर्द फिर जाता नहीं है। और दुल्हन की कमर में दर्द हो तो उसको तो सारा दिन बैठना होता है, चाहे मेहंदी में बैठना हो, चाहे शादी में बैठना हो, चाहे वलीमे में बैठना हो। तो जी मेहंदी ऐसी जगह से लगवाई जाए जहाँ पर मेहंदी लगे तो खूबसूरत, लेकिन जल्दी भी लगे जरा। कुछ लड़कियां मैंने देखी मेहंदी लगाती हैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे खींच लेती हैं भाई, वो तो मेहंदी नहीं लग के दे रही होती। और पैरों में मेहंदी, वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन आ गए हैं मेहंदी के आजकल, और जिनमें मेरा ख्याल है अरेबिक मेहंदी है, मोरक्कन मेहंदी है, इसके अलावा इंडो पाक मेहंदी है जो हम लोग लगाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी मेहंदियाँ होती है हीरा? ग्लिटर मेहंदी होती है, जिससे मोरक्कन मेहंदी तो मैंने बता दी हीरा, मुगलाई मेहंदी होती है, मल्टी कलर की मेहंदी होती है। लेकिन अरबिक मेहंदी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। एक तो वो बहुत ज़्यादा बारीक लगाई जाती थी, जिसमें वो चकोर खाने बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, वो भी बड़ी चला करती थी मेहंदी। तो जी मेहंदी जो है वो एक अहम जुज़ है, चाहे शादी हो, चाहे कोई खुशी की कोई भी तकरीब हो, चाहे ईद हो, मेहंदी लाजमी होती है। और मेहंदी जिसको हिना भी कहते हैं, हिना भी कहा जाता है। और मेहंदी जो है ये इसका इस्तेमाल 9000 साल पहले से किया जा रहा है, यानी 9000 साल पहले से मेहंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पुराने वक्त के जंगजू कौमें जीत के जश्न पे भी इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि जंगजू जब जंग जीत के आते थे तो जो कौम जीतती थी वहाँ पे मेहंदी लगाई जाती थी। अच्छा, मेहंदी सिर्फ इंसानों को नहीं लगाई जाती, मेहंदी गधों को भी लगाई जाती है, बकरों को भी लगाई जाती है, गाय के भी लगाई जाती है, दुम्बों के भी लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह मेहंदी लगा रहे होते हैं। मर्द हज़रात भी अक्सर मेहंदी लगाते हैं, कहते हैं कि जी मेहंदी जो है वो मर्द हज़रात भी लगाते हैं, चाहे सर पे लगाएं, कहते हैं कि जी ठंडक पहुंचाती है गर्मी में खासकर मेहंदी। और जी मिस्र के कदीम मिलने वाले मुजस्समे और खंडरात से पता चलता है कि मिस्र के बादशाहों की बीवियों के हाथ और बाल भी मेहंदी से रंगे होते थे, और रिवाज उस वक्त से जू का तू चला आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पहले ममीज बना के रख दी जाती थी, तो जो ममीज बनती थी उनके हाथ पाँव तो सलामत होते थे, उसमें नजर आ रहा होता था
कि जी मेहंदी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। जी अब ये हमने रिसर्च करके आपको बताया, इसमें कितना सच है ये हमें नहीं पता। खैर जी, अच्छा जी, और हम बात करेंगे इसके अलावा, मेहंदी के अलावा उपटन की भी, लेकिन पहले जो है हम चूंकि मेहंदी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक हमारी बहुत ही प्यारी सी माइयों की दुल्हन जो है वो बैठी हैं और उनके मेहंदी लग रही है खूबसूरत ही, और मेहंदी लगा रही है नजमा फ्रॉम हिनाज ब्यूटी एंड मेहंदी सलोन से। बहुत सारी तालियां नजमा के लिए, माइक दीजिएगा। नजमा, कौन सी मेहंदी लगा रही हैं आप? ये मैं यानी इंडियन स्टाइल की मेहंदी लगा रही हूँ, बिल्कुल बारीक भरी हुई होती है दुल्हन की। अच्छा। जो लगती है आजकल भरी हुई पसंद करते हैं मेहंदी। अच्छा। और डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पर। इंडो पाक मेहंदी जी लगा जी रही हैं जी, पाकिस्तान में भी यानी शेडेड डबल शेड की मेहंदी चल रही है जी, आजकल। ब्लैक कॉर्नर्स होते हैं और बीच में जी से जी filling जो है वो outline। रेड होती है। जी 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 आप? सही बिल्कुल। से यार देखकर मेरा दिल जा रहा है मेहंदी लगाने का। आजकल तो इसमें पिंक कलर के रोज बना रही हूँ मैं, पिंक कलर की फिलिंग करूंगी। इसके अलावा पिंक कौन कलर कौन सी आएगा। टाइप की मेहंदियां लगाते हैं आप? यानी हर तरह ज्यादातर की खवातीन आपकी कौन सी मेहंदी का कहती है कि हमें अरेबिक मेहंदी ज्यादा पसंद है या आजकल तो मोहरत? बारीक मेहंदी भरी हुई नहीं होती है, वो ज्यादा पसंद कर रहे बारीक का रंग थोड़ा कम नहीं आता आपके ख्याल में? हैं। नहीं कलर तो अच्छा आता है। अच्छा आता है। मेरी तो आजकल शादी में मेहंदी का कलर ही नहीं आया था। उस जमाने में काली मेहंदी नहीं थी ना 11 साल पहले, इसलिए। चलें, बहुत खूबसूरत मेहंदी लग रही है। थैंक यू। इतनी सी बेल से ही पता चल गया। हाँ, जब ये पूरी लगेगी तो स्टार्ट हाँ। हुआ है, अभी देखें कंप्लीट होता है तो फिर देखें। देखते हैं क्या होता है। जी आपका नाम? निदा। निदा, हाथ नहीं रखो, ये मैं पकड़ी हूँ, छोड़ दो इसको। क्या नाम है? निदा। निदा। निदा, मजा आ रहा है? जलन तो नहीं हो रही? नहीं अगर जलन हो लगे तो बता देना, खबरदार सही है। चुप करके बैठी, क्योंकि आजकल मेहंदियों में बहुत सारे केमिकल्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है हाथ वाथ जल जाते हैं लड़कियों के और फिर निशान ही नहीं जाते। तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर जाएं कि जहां पर इस टाइप की मेहंदी इस्तेमाल ना होती हो, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। हल्का सा भी अगर आपको जलन से भी महसूस हो तो फौरन से जाके हाथ धो लें। ये मत सोचे कि मेहंदी खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक आजकल जो है ना उसमें केमिकल्स कुछ लोग डाल के दे रहे हैं जो मेहंदियाँ बनाते हैं। और जी आपको पता है कि अरब ममालिक में पेट्रोल डाला जाता है मेहंदी का कलर डार्क करने के लिए, ये भी होता है। अच्छा जी, हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं पहले और उसके बाद फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो जी सबसे पहले मैं अपनी जिस मेहमान को बुला रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोग शादी और वलीमे के सूटों पे तो बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन मेहंदी और माइयों का सोच में पड़ जाते हैं कि ऑरेंज हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, किस रंग का हो, या मल्टी कलर्स हो बहुत सारे, पटियाला शलवार हो, कि गरारा हो, कि शरारा हो, कि चटापटी का गरारा हो। ये सब बड़ी, क्योंकि शादी में तो पता ही है कि लाल रंग होना है और या तो शरारा होना है या गरारा होना है, कोई भी शलवार कमीज नहीं पहनता। लेकिन मेहंदी में क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास, तो इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा होता कि चूड़ीदार पजामा बनाएं, कि पटियाला शलवार बनाएं, कि गरारा बनाएं, कि क्या बनाएं। तो ये जो है हम ज़रा ज़्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम उलझते ज़्यादा है। तो जी इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं, उनके बुटीक पे जाकर भी हमने शो किया है। आपकी बहुत सारी तालियों में कोमल फ्रॉम दरवेज। कितना अच्छा ड्रेस पहन के आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने भी इन्हीं का ड्रेस पहना हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? और माशाल्लाह से उम्रा करके आई है भाई, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। उम्रे की बहुत मुबारकबाद। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जाने का हर इंसान, हर मुसलमान की ख्वाहिश है। और जी आपने तो दिखाइएगा जरा, ये स्टाइल जो है मुझे अंगरखा स्टाइल लग रहा है, लेकिन अंगरखा है नहीं, है ना? ये सिर्फ स्टाइल है, सिर्फ स्टाइल है। हाँ। तो आप बैठिए, आपसे कुछ चंद गुफ्तगू करेंगे हम कि कपड़ों के मामले में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, पीले पीले हरे हरे कपड़े पहनकर, वैसे सबने बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। और एक और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है जिसने बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने कितनी मेहंदियाँ और उपटन जो है वो अटेंड की हैं और किस किस तरह के कपड़े बनाए हैं और उसको किस किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बिनीता डेविड। कैसा लग रहा है? बिनीता का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। वाह वाह, बैठिए बिनीता। और हम बात कर रहे हैं
मेहंदी के और माइयों के ड्रेसेस की, तो मैंने कहा कि चॉइसेस ज्यादा होती हैं। शादी में तो पता होता है गरारा या शरारा पहनना है लाल रंग का तो उसके साथ तो एक कलर लगा लेना है, लेकिन मेहंदी की चॉइसेस इतनी ज्यादा होती है। आजकल क्या चल रहा है वैसे? आजकल तो सब कलर्स चल रहे हैं, जितने भी ब्राइट टोन्स हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। और लोग काफ़ी अब जैसे कलर ब्लॉकिंग होता है कि पहले अगर शर्ट कुछ और कलर है, हम स्कर्ट है या गरारा है, ढाका है, अलग टोन का होता है, दुपट्टा अलग टोन का होता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। कट्स भी लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं, हर काम का टेक्निक भी उसमें है, गोटे, शीशे, लेसेस भी और काम भी। तो आजकल जो है दुल्हन सब कुछ सब जिसका जो सारे भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स अपनी शादी में पूरे कर रहे हैं। और बहनें जो आती हैं वो क्या करेंगे? कजिन्स सब। त्रिवेणिया खुद भी बहुत बहुत प्यारी लग रही है। अभी गौर से मैंने आपको देखा ना, यहाँ से बैठ के फोकस ये किया। आपकी आंखों की खूबसूरती है, देखने का अंदाज है। अच्छा विनीता, पता नहीं कितनी मेहंदी और मायों अटेंड कर चुकी होगी ना, तो मुझे ये बताओ कि तुम कुछ भी पहन के चली जाती है, तुम्हारा ये होता है कि नहीं स्पेशली येलो, ग्रीन, ऑरेंज या ये जो धानी कलर होते हैं यही पहन के जाऊँ? नहीं, स्पेशल धानी कलर और येलो ग्रीन कलर ही पहन के जाती हूँ, इसलिए क्योंकि मायों का बेसिकली मतलब ये होता है मेहंदी रंग, पीला रंग। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं धानी और ग्रीन, येलो कलर जरूर हो। तो ये ड्रेस भी जो था वो एक ढोलकी दोस्त की थी, तो ये कपड़ा घर पे पड़ा हुआ था, तो अम्मी ने शर्ट लेके सिलवा दी थी और गरारा पैंट्स बना दी। लेकिन बहुत अच्छा है ये जी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अक्सर मैंने अपने मायों पे जो अपना ड्रेस बनाया था वो बहुत ही, जो एक अम्मी लेकर आई थी, मेरा जो पीली गली, पापोश में है पीली गली है ना, में पीली गली कहते हैं उसको, और वहाँ पे सारा मेहंदी माइयों का खासकर सारा सामान मिलता है। मजे मजे के कपड़े रखे हुए हैं। अम्मी वहाँ से मेरे गोटे वाले लेकर आई थी, बहुत ही नॉर्मल जो कपड़े होते हैं। नहीं, वो था ये जो होता है, नहीं वो जामावार टाइप, जामावार था, जामावार, हाँ बनारसी, हाँ, क्योंकि सर्दी में शादी हुई थी तो जामावार था बनारसी, उसके नीचे वो लगाई थी, उसकी लाइनिंग लगाई थी, और वो पूरा उसका जो वो सूट तो सादा था, लेकिन जो दुपट्टा था ना वो भरा हुआ, वो पूरा आरकंडी का दुपट्टा था और उस पर सारा गोटे का काम। किसका दुपट्टा था? आरकंडी। वो क्या होता है? वो इनको बताओ। टेक्सचर वाला कपड़ा। अच्छा तो जी ये जो है कपड़े थे, मैं अगर देखती हूँ, अगर मेरे पास तस्वीर होगी तो मैं भी दिखाऊंगी। हाँ, दिखाएं ना। अच्छा जी, कपड़ों के साथ साथ जूतों का भी एक मसला होता है कि दुल्हन को जूते क्या पहनने हैं, और जूतों का जो मसला होता है वो बड़ा बुरा मसला होता है, क्योंकि अगर जूते अच्छे नहीं हो तो सारी कपड़ों की हर चीज की शोशास बिल्कुल खराब हो जाती है। और जवेरिया, मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप ढोलकी हो बहनती हो तो आप इस किस्म के खुद से फ्लैट से पहनना, क्योंकि डांस वांस करना होता है, लुड्डी डालनी होती है, तो अच्छा है कि मायों और ढोलकी में तो आप बिल्कुल बोलो आपको जो है वो खुद से और ये फ्लैट्स पहनने चाहिए। बिल्कुल। और जी आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने खूबसूरत यहाँ पर आपको कोल्हापुरी नजर आ रहे हैं। ये है कराची खूसा महल के, और हम बुलाते हैं कराची खूसा महल से आसिफ साहब को, बहुत सारी तालियां उनके लिए। माइक देना भाई, बेटा माइक दे दो, शाबाश, भाग के थैंक यू। अल्लाह, पीला पजामा, ग्रीन शर्ट। आसिफ साहब आप मुझे बताएं कि जो ट्रक आर्ट का आजकल बड़ा फैशन चल गया है, दिखाइएगा जरा नीचे। आसिफ भाई कौन दिखाएगा? आप नहीं, आप बैठ जाए, वो दिखाएंगे कैमरा में। हाँ, तो ये जो ट्रक आर्ट वाले कोल्हापुरी और खुस्से और इस टाइप के जो चप्पल ट्रक आर्ट पे चलने शुरू हुए हैं, ये कब से चल रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि इसका फैशन चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? लोग खरीदते हैं बहुत? जी, ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है। 1 साल? 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है तकरीबन, और इसमें हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं इसके अंदर, वैरायटी के अंदर। पहले ट्रक आर्ट में फूल पत्ती चल रहा था, मोर चल रहा था, अब इसमें हम जिद्दत चीजें डाले जा रहे हैं। सही। तो यूं जितनी इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे उतना ये चलता रहेगा। अच्छा ये बताएं कि जो डिजाइनिंग करते हैं इसके ऊपर, जो भी पेंट करते हैं, ये क्या वही लोग हैं जो कि पेंटर्स होते हैं, या फिर आप लोग खुद ही अपनी मर्जी से करवाते हैं? ये इसके आर्टिस्ट होते हैं जो काम करते हैं इसको, कुछ उनको गाइड करना पड़ता है। सही। कुछ वो खुद करते हैं। तो कुछ कलर कॉम्बिनेशन बताते हैं हम उनको कि ये चीजें इस कलर पे ये डालो तो ये उठेगा।
इस तरह से इस चीज़ों को करते हैं। सही। अच्छा मुझे बताए, दुल्हनें जो आती हैं माइयों की दुल्हनें या माइयों के लिए या मेहंदी के लिए जो लेने आते हैं, खुस्सा वैसे तो मर्द भी बहुत खुस्सा पहनते हैं, अक्सर शादियों में भी पहनते हैं और मेहंदियों में भी पहनते इन्होंने हैं। पहनी हुई ना ये खेड़ियाँ इस तरह की लड़कियों की भी आ गई हैं। जी कलेक्शन वो बहुत पुरानी है। कलेक्शन तो बहुत है, लेकिन वो मैं टाइम कम था तो लगा नहीं सका। कलेक्शन तो 300 कलेक्शन लेकर आए आप? जी 3 अभी आप लगा देंगे, आप टेंशन मत लें, आप टेंशन ना भर देंगे इसको। अच्छा ये बताएं कि जो दुल्हनें आती हैं वो क्या मांगती हैं ज्यादा? वो आजकल जो कुंदन वाले बहुत चल रहे हैं, कुंदन वाले, घुंघरू वाले। ये कुंदन है ना, ये दिखाएगा आपको, बताना पड़ेगा कुंदन वाले कौन से। ये वाले, ये जो नग और हाँ ये। अच्छा हाँ, ये बड़े मजे दिखाना, वो वाले भी दिखाना है, वाले में दिखाती हूँ, ये वाले लिखा, ये देखें आजकल जूते भी ज्वेलरी पहनने लगे हैं। देखा आपने? ये बड़े अच्छे लगे। हाँ ये भी बहुत प्यारे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं खुस्से टाइप के ना। हाँ, अच्छा कोल्हापुरी देखें कितने खूबसूरत हैं। इस पे जो है मोर बना हुआ है, यहाँ से बैठा नहीं जा रहा, सॉरी मेरी कमर का थोड़ा प्रॉब्लम। कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिएगा मोर। और ये देखो जरा किस तरह का क्या है ये ट्रक आर्ट है। हमसे प्यार, क्या हम तो प्यार, जलने वाले हम जलेंगे। तो प्यार से चलेंगे। ये किसका आइडिया है वैसे? ये ट्रकों पे माइक लिखे लिखे होते हैं ना ये चीजें, तो इनको हम इस चीजों पे भी लेके आते हैं, यही चीजें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो ये चल रही हैं। हम तो प्यार से चलेंगे। फंकी चीजें वाह, होती हैं वाह। तो इस वजह से लाइक। क्या बात है। अच्छा ये नेट के ऊपर भी है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये वाला, ये नेट के ऊपर जो है ये दिखाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है ना? पहन लिया तुमने? भाई दिखाएगा जरा, विनीता ने तो चढ़ा भी लिया। हाँ भाई हमने तो चढ़ा लिया। दिखाएगा से, और येलो के साथ बहुत फंकी और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई, मजेदार लग रहे हैं। और अच्छा बहुत सारी लड़कियों को तो मैंने देखा वो खुस्से ही पहनती हैं, उनको चलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों को तो जो है वो आदत ही खुस्सों की होती है। अच्छा ये वेलवेट पे बने हुए हैं सारे, ये कलरफुल, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं ये सारे वेलवेट के ऊपर, वेरी नाइस। वेलवेट के जो है ना वो बहुत रिच होते हैं और बहुत जो जैसे ये कलर, उनमें पाँव भी गोरे लगते हैं। हाँ। क्योंकि कलर डार्क होता है ना, अगर गोरे ना भी हो तो हल्की सी व्हाइट कलर की बेस लगा दिया करें। यही करती हूँ। अच्छा ये देखें, ये आए बैठ गई। अरे मुझे बताइए, ये जो जोड़ी है ये बड़ी प्यारी है। ये देखें, ये अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। ये पूरा एक गांव बनाया हुआ है, गांव में काम हो रहा है। ये देखें, हाय आसिफ भाई, तुम्हें कोई आप मुझे प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं मुझे लग अच्छा रहा है। ये देखिए लस्सी लेके खड़ी हुई है एक खातून, इसमें ये घर बना हुआ है जो बचपन में हम सीनरी में बनाया करते थे घर, और ये जो है हाँ, और इसमें जो है वो लस्सी बना रही है, इसमें बना रही है ये खातून। यहाँ पे लस्सी तैयार हो चुकी है और इसमें ये लेकर जा रही है लस्सी देने के लिए। देखिए पूरी स्टोरी है। हाँ पूरी स्टोरी बनाई है भाई। वाह भाई वाह, ये तुमने खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ जवेरिया, तुमको बहुत ही कोई अच्छी लिखा। अगर तुम ये लस्सी का गिलास पी सकती हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी, निकालो। हाय और जी ये कोल्हापुरी चप्पल है यहाँ पर, ये भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत चप्पल हैं, आप देख रहे हैं, बड़े हसीन हसीन। तो जी आप लोगों ने देख लिए ये कितने खूबसूरत खूबसूरत जूते हैं, खुस्से हैं, कोल्हापुरी हैं, और ये तमाम जो है माइयों और मेहंदी में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। और आसिफ भाई के जो है ये सारी क्या कहना चाहिए डिजाइनिंग है, बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग है, और अगर इसके साथ इसी तरह के कपड़ों की भी डिजाइनिंग हो जाए थोड़ी सी तो क्या मजा आएगा। जैसे मेरा ये जो प्लेन करारा था, अगर इसके ऊपर इसी तरह का अगर पेंट होके वो लड़की लस्सी बना रही होती तो कितना अच्छा लगता। कितना अच्छा आइडिया दिया मैंने इन तमाम डिजाइनर्स को। और जी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, क्योंकि सतरंगी में हम दिखा रहे हैं माइयों और मेहंदी।
क्या होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है, कम खर्च बाला नशी किस तरह मेहंदी और माइयों हम लोग कर सकते हैं। और एक और गेस्ट मेरी यहाँ पर जो है अभी हमारी वेट कर रही है, उनको मैं बुलाऊंगी और इतना बता दूं उनके बारे में कि कहीं भी कोई शादी हो, कोई तकरीब हो, मेहंदी हो, माइयों हो, वो हर मेहंदी माइयों की रौनक होती है। आपकी बहुत सारी तालियों में सादिया इमाम। पहन के आई हो और इतनी को खूबसूरत तुम लग रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि इसका पूरा क्रेडिट नबिया को जाता है, जो उसने 2 दिन से मेरा फोन पे दिमाग है सादे वजी प्लीज ये लो सादे। और मैंने कल सुबह रात को जब उसका लास्ट फोन है, मैं कहा नहीं बेटा मैंने खुसूसन सफेद जोड़ा निकाला है, मेरे पास उसके अलावा कोई कपड़े नहीं है। सादिया बाजी मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज पीला। जबकि मैं ऑरेंज एंड ग्रीन पहन रही थी जो मैं डिजाइनर से लेकर आई, तो फिर मेरी मेड ने कहा सादिया बाजी वो इतने प्यार से कह रही है तो आप अपनी साड़ी पहन के दें, तो आज मैं साड़ी पहन, बहुत ही प्यारी लग रही है बैठो सादिया। थैंक यू जी। अच्छा सादिया मुझे बताओ, तुमने अपनी मायों में क्या कपड़े बनाए थे, किस कलर के बनाए थे? हमारे यहाँ मायूं जो तुम्हें तो पता है, मेहंदी बता दो। मांझा मेहंदी तो मेरी हुई नहीं थी अम्मी की डेथ की वजह से। मांझे में मैं बैठी थी और वो मांझा जो है वो फुप्पियाँ लेकर आती हैं। अच्छा ये जो मायूं जिसे आप लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसका जो जोड़ा था वो गरारा था, येलो कलर का गरारा और पूरा मतलब एक गोटे से भरा हुआ गरारा। और सारा जो फूल का जेवर था वो पीढ़ियाँ थी और वो जो रस्म के लिए होती हैं, तो बस ये था। हाँ वो तो लाजमी होती है। और वो भी होता है ना वो एक सुहाग पूरा, पता नहीं क्या सुहाग पूरा, तो बेटा वो जब रुखसत करते हैं ना लड़की को तब सुहाग पूरा दिया जाता है। हाँ वो क्या होता है? सुहाग पूरा में बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा ख्याल नाहिद आपका जब आएंगे तो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। मिस्सी होती है उसके अंदर। अच्छा। उसके अंदर तेल होता है, उसके अंदर सारी सुहागन की जितनी निशानियां होती हैं वो उसके अंदर मौजूद है। तो फिर नाहिद आपको बुला ही लेते हैं ना, बुला लो ना भाई। तो फिर आप सबकी बहुत सारी तालियों में हम सबकी बहुत ही प्यारी नाहिद अंसारी। खातिर तो यहाँ आई कि दो वहाँ बैठी हैं, दो यहाँ आ जाए। ये आप ये जो थाली है ये आपने सजाई है? पहले तो ये बताया मुझे। ये मैंने सजाई। तो जरा ये दिखाइएगा इसकी शक्ल थाली की जरा आसिफ भाई। अल्लाह चिड़िया यहाँ पे भी आ गई। हर चीज येलो है। इसमें जो है मिठाई है और ये मुरमुरों की मिठाई, ये क्यों रख दी आपने? ये मुरमुरे और तुम ये देखो येलो है, ये केक तक येलो है। हाँ हर चीज ये हलवा येलो है। क्यूट हलवे पे पाँव लगे पड़े। हलवा भी रखा हुआ है। और ये हार है क्योंकि हम सिर्फ एक गुलाब के फूलों का बना लेते हैं या गेंदे का, तो ये मैंने पत्तों के साथ ये बहुत अच्छे मिक्स करके बनाया है सही। ताकि इसकी खुशबू भी हो। इसका टीका है और क्या था खास यहाँ पर, हाँ पीला केक है और फिर फूल जो होते हैं ना बाजार में ये सस्ते मिल जाते हैं। तो आप इसमें टूथपिक्स लगा के और इसका आप ये एक ले लो ना, तोड़ दिया मैंने। इसमें पीला रंग कैसे चढ़ाया इन पॉपकॉर्नों पे? नहीं ऐसे ही होते हैं। अच्छा नहीं इनको इनके ऊपर रंग छिड़का जाता है। पॉपकॉर्न बनाया फिर कैरेमल का कलर नहीं है ये? नहीं ये येलो डाला है इसके अंदर। ये कह दिया 20-25 बजा के घर तो भिजवा दिया है। कोमल कह रही कलर है। क्या है? कलर लगा हुआ है ना, फूड कलर है। फूड कलर है। और मुझे क्या खुद हमें बुला के पराठे खिलाती है आलू वाले ही है कोमल। नहीं ये इनकी डाइट में नहीं खराब करता। अच्छा ना येलो केक है, आलू का जब हमने थाली देख ही ली है तो क्यों ना हम अपनी दुल्हन को भी बुला लें आज। बिल्कुल माइयों की दुल्हन तो कौन लेकर आएगा? अनीता और सादिया। आप जाइए और हमारी माइयों की दुल्हन को लेकर आइए। नजर है ये स्कीम है और पराठे के ऊपर आने के बाद पे हाथ साफ करने वाली है। और मैंने यहाँ पे हाथ साफ करने के लिए ढोल लेकर आ जाए पहले। किस किस को ढोल बजाना आता है? जबेरिया तुम्हें आता है, अच्छा खासा बजाता है। चलो बजाओ। सही बजा रहे हो? हैं सही में? दुल्हन वाला
थी आपको पता है? ढोल और डफली जो बुरा बजा रहा होता था, ऐसी नफरत आती थी उससे। जैसी उधर देखती थी मैं डफली छुपा लेती थी और फिर पीछे कर देती थी। मैं कहती थी कोई चीज और को बिठाओ पीछे जो अच्छी डफ बजाए, क्योंकि ढोल चाहे जितना भी अच्छा बज रहा हो, चमचा और डफली अगर गलत बज रही हो डफ, तो बहुत ही बुरा हो जाता है ढोल भी, और गाना भी बहुत बुरा हो जाता है। तो जी हमारी जो दुल्हन है आज की, माइयों की दुल्हन, जो आएगी कोई गाना वाना। हाँ गाएंगे गाएंगे, आ गई। चलो भी गाना लगाओगे कि हम बज रहे हैं यहाँ से? दुल्हन इतनी एक्साइटेड है, वो तो हाँ जी गाना चाह रही थी। चले जी चलाइए गाना, और जैसे गाना चलेगा आप दुल्हन को लेकर आएगा, और हमारी दुआ है कि उस दुल्हन की वाकई इस साल शादी हो जाए। दुल्हन आ गई है। अब मुझे बताएं कि रस्म, क्योंकि बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा है 50,000 शादियां भुगता चुकी होती हैं, लेकिन जब उनको रस्म के लिए क्या करना है, हाँ, ये लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। हाय हाय, 50,000 शादियां खत्म कर दी, खा गए शादियां, लेकिन ये नहीं पता कि मेहंदी तन या मेहंदी में सबसे पहले क्या लगना होता है और कहाँ लगना होता है। आप ये देखिएगा, मूवीज लगा के देखिएगा, पुरानी किसी की भी या नई कोई भी, आप उसमें देखिए पीछे तो म्यूजिक चल रहा था, लेकिन जो बैठती है ना, ये करना है, ये लगाना है, अब क्या करना है, अच्छा यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। अरे भाई होता है ना, नहीं तो आपको ऐसे क्यों होता है, क्या कहती हैं आप? ये थोड़ी टेंशन चाहिए होती है ना, टेंशन एक चाहिए होती है ना, नंदा बनने की कोशिश। नहीं और खास करके वो करती है जिनका दिल नहीं जा रहा होता रस्म करने का, हारने का दिल कर रहा होगा। अच्छा आप ये बताएं कि उपटन आप अपना खुद बनाती हैं, कैसे बनाती हैं उपटन? उपटन के अंदर सबसे सिंपल, बाजार में जो आप लेते हैं कभी पुराने भी डब्बे हो जाते हैं, और ये स्किन पे लग रहा होता है। सही। इसके अंदर सबसे पहले आपने बेसन लेना है। बेसन। ये होममेड है, जो हर घर में हर चीज होती है। और मौसम्बी आजकल आई हुई, मौसम्बी के छिलकों को आप पीस लें, ड्राई करने के बगैर ही आप चॉपराइज करेंगे, पानी के बगैर, वो आप उसके अंदर मिक्स कर लें। गुलाब की पत्तियां थोड़ी उसमें मिक्स कर लें। हाँ, एक चीज आपको लेनी होगी, वो है हुस्न यूसुफ, वो जरा, और उसकी खुशबू भी बहुत डॉक्टर अच्छी खुदा मुशीर को बुला लें। जितने जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाती है हुस्न यूसुफ। और उसके अंदर आप बलाई और दही के साथ लगाते हैं, मगर उसमें आप दूध का एक सैशे पाउडर का जो होता है वो मिक्स कर लें, तो वो आसानी होती है, और उससे व्हाइटनिंग भी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी दुल्हनें जब वो लगाती हैं तो उनके रैशेस पड़ जाते हैं। तो ये घर का बाजार का जो होता है ना, बेसन आपका घर का है। और हल्दी जो आप डालें, आजकल सब्जी वाले के पास ताजी कच्ची हल्दी आई हुई है, अच्छा, उसको मौसम्बी के छिलके को पीस के आप उन दोनों को उसमें मिक्स कर लें। ये हर कोई लगा सकता है दुल्हन के अलावा भी, और इससे व्हाइटनिंग भी होती है, चेहरे पे ग्लो भी आता है। अच्छा ये बताइए कि आपके जैसे गोरे होंगे, थोड़े से कम। खुदा मुशीर की बात करें, खुदा मुशीर का हुस्न यूसुफ पता है क्या है? एवरी का व्हाइट बॉर्डर, सफेद रंग का आइवरी बॉर्डर। उसको हम छेड़ते हो ना, मैं कहती हूँ ये जो हुस्न यूसुफ है वो लगाओ ना जरा। तो हमेशा कहता है प्लीज देखिए आप मेरी बहुत क्लास लेती है। मैंने कहा दोस्त होने का ये हक अदा करना पड़ेगा। अच्छा ये जो है इसमें है ऑयल, ऑयल है। अच्छा लोग ज्यादातर चमेली का लगाते हैं, आप नारियल का जो ऑयल होता है वो आप लेके, और इसमें मैंने गुलाब की चमेली में खुशबू बहुत होती है, बहुत, और लोग नहीं लगानी। हाँ, और इसके अंदर मैंने सिर्फ गुलाब की पत्तियां डाली हैं ताकि वो एक फ्रेशनेस आ जाती है। सबसे पहले क्योंकि आज सर्दी भी है, ड्राई स्किन हो जाती है, पहले इसका आप हाथ के ऊपर, पांव के ऊपर लगा के तेल लगाते हैं, और फिर उसके बाद उपटन लगाते हैं, तो आराम से मिठाई फिर इस दुआ के साथ आज शुरू करें ये रस्म, और मेहमानों को बुला लें। और कितने लोग रह गए भाई बाहर, बुला लें ताकि फिर हमारी ये दुल्हन इस साल रुखसत हो जाए, है ना भाई। अच्छा पहले हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम रस्म शुरू करेंगे ताकि बीच में रस्म रोकनी ना पड़े। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है एक और हमारी मेहमान ने, बतूल ज़हरा के लिए बहुत सारी तालियां। और जी बतूल ज़हरा के बारे में आपको बताती चलूं कि ये फ्लोरल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती है। इसके अलावा मेहंदी में जितनी भी सजावट की चीजें आप देखते हैं, चाहे वो मेहंदी के थाल हों, चाहे वो रस्म के थाल हों, चाहे वो उक्तन के थाल हों या कोई भी चीज, ये तमाम चीजें खुद जो है बनाती हैं। हैंडमेड होती है ना आपकी तमाम चीजें। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल क्या ज्यादातर लोग बनवा रहे हैं? डोली बनवा रहे हैं, मटकियां बनवा रहे हैं, प्लेट्स बनवा रहे हैं, किस चीज का काफी ज्यादा जगह का ट्रेंड है। पहले तो ये होता था कि लोग शादी पे वलीमे पे काफी फोकस करते थे, अब वलीमे शादी से ज्यादा मेहंदी माइयों पे फोकस किया जाता है। हमेशा मेहंदी माइयों पे ही होता है नहीं आप देखें इतना खर्चा माशाल्लाह लोग आजकल जो है इस पे कर रहे हैं और काफी चीजें भी इसकी आ रही हैं। जैसे अब बात हो रही है आर्टिफिशियल फ्लोरल ज्वेलरी की, पहले तो ये फॉरेन कंट्रीज में जाती थी क्योंकि यहाँ पर रियल का इतना रियल फ्लावर्स मिल जाते। लेकिन इन्होंने जो खुद पहने हुए हैं ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, फ्रेश फ्लावर्स लग रहे हैं और फ्लावर आर्टिफिशियल मोती से बिल्कुल। और ये ओरिजिनल लगता है। पहले शुरू में हम बाहर भिजवाते थे बट अब ये रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड जो है। और अभी जो मॉडल्स आएंगी वो मॉडल्स तमाम इनकी तैयार की हुई चीजें और तमाम इनकी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई होगी। आप देखें कितनी खूबसूरत ज्वेलरी। ये खुद से आसिफ भाई के हैं और बड़े खूबसूरत। आसिफ भाई अभी बाहर गए हैं क्योंकि औरतों में इनका काम अजीब सा लग रहा था, इसलिए हमने उनको बाहर भेज दिया एक औरत ने। और अभी हम बीना की रस्म शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी फहमीदा। कैसी है फहमीदा के लिए बहुत सारी तालियां। बड़े दिन बाद आपको देखा, बड़ा अपना अपना स्पन महसूस होता है आपको देखकर। फहमीदा आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ आज गोंद और नारियल के लड्डू। गोंद और नारियल के लड्डू, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू तो बनते ही रहते हैं। सही है, गोंद और नारियल के लड्डू। गोंद अगर आप डालेंगे तो वो चिपक नहीं जाएगा नारियल उससे? नहीं, इसको मैं घी में फ्राई करके फिर मशीन में ब्लेंड करके या हाथ से चॉप करके वो मिक्स करूंगी मैं। अच्छा क्या करेंगी सबसे पहले जल्दी? अच्छा ये गोंद है, इसको मैं घी में फ्राई करूंगी, इसके बाद इसको निकाल कर मशीन में ब्लेंड कर लूंगी, फिर इसके अंदर नारियल, घी में नारियल और ये सब चीजें मिक्स करके तिल, इलायची पाउडर, किशमिश और बादाम पिस्ते का पाउडर, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और चीनी का शीरा बना के मिक्सिंग करके इसको लड्डू बनाऊंगी। सही। और शीरे में येलो कलर डालूंगी ताकि लड्डू येलो हो जाए। अरे वाह, और गुलगुले बनेंगे। गुलगुले बनेंगे। सही। तो जी जब तक ये गुलगुले बना रही हैं, और किसके लड्डू? गोंद और नारियल के। गोंद और नारियल के लड्डू बना रही है। जब तक मेरा ख्याल है बीना की जो है हम रस्म करें, लेकिन बीना हमारी दुआ ये है कि तुम्हारी इस रस्म से तुम्हारी वाकई असली वाली रस्में और शादी का जो है ना सिलसिला शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आ जाए फिर आप लोग सब, और ख्याल रखिएगा बस कैमरा जो, और मैं गाना गाऊंगी बीना के लिए। तो चम्मच मैंने बजाना था। हाँ जी, वो बजाने के लिए है ना, लाइए जी। क्योंकि सुहागन से रस्म स्टार्ट होती तो मैं स्टार्ट करेंगे। हमारी लड़की नहीं कर सकती? सब करेंगे, सब करेंगे। मेहंदी से लिख दो हाथों पे सखियों मेरे सांवरिया का नाम, मेरे सांवरिया का नाम। कितना सुहाना, कितना सुहाना समय है मिलने का, मुझको संवरने से काम। मेहंदी से लिख दो हाथों पे सखियों मेरे सांवरिया का नाम, मेरे सांवरिया का नाम।
उपटन जो है वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे हम, हमें तो उपटन लगानी है ना। उपटन दीजिएगा। हाँ, उपटन से तो रंग हो रहा होगा ना। लाइए जरा, हाथ पीछे करिए अपने। हाँ ऐसे। खाना जरा। अच्छा वो उपटन है जरा। और प्लीज वो जब वो पींढियों वाली रस्म होगी ना, वो मैं अपनी गोद में दूंगी। कौन सी? वो जो पींढियां माँ लेती है गोद में, तो अभी माँ तो है नहीं। पींढियां पांच जो लड्डू गोद में रखे जाएंगे, वो फिर माँ को दिए जाते हैं। तो आज मैं ऐसी बड़ी बहन होने के नाते वो रस्म अदा करना चाहूंगी कि वो मेरी गोद में दिए जाएं, ताकि ये सदा सुहागन रहे और खुशियों से भरी रहे, और इसकी जल्द से जल्द हम ये ओरिजिनली रस्में कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। का बहुत पुराना और हाँ नहीं यार, मैं तो 11 दिन पहले वहीं हूँ बैठ गई। 11 दिन में एक औरत आती थी और रगड़ के ना उपटन चली जाती थी। गोरा करने में उसका हाथ है। अबे गोरा नहीं, गुलाबी से पीला रंग कर दिया था मेरा। क्योंकि उपटन बनाना बहुत होता है, जैसा आपने भाई बताया कि किस तरह बनती है उपटन की बनावट जो है ना वो। और जब मेरे सारे बड़े बूढ़े कैसे लगे हुए होते हैं ना कि अरे नहीं नहीं उपटन तो जरूर रगड़ाई होगी। कब तक यूं करना पड़ता है जब तक जब तक इसकी बत्ती बन के उतर ना जाए। हाँ देखो ना मैंने कितना साफ सुथरा कर। नहीं मैंने जरा नीचे वाले हाथ को करी ना, ऊपर को करे। अच्छा तुम्हारे पास दूसरा हाथ है, मेरे पास दूसरा है, तुम क्यों अपना काम करो। हाँ क्या हुआ? चलो भाई हम इससे पूछते हैं। मुझे बताओ कोमल, तुम लोग मेमन हो, तुम लोग क्या कैसी रस्में होती है? मेमनो क्या? हमारे यहाँ तो भी मेहमान हो? इतनी खास वो नहीं होती, जैसे माइयों और होती है, हम लोग बैठते हैं, दुल्हनों को बैठा देते हैं करीब आ जाता। और इधर बैठ बाकी मेहंदी वाले दिन ऐसे ही होते हैं, लड्डू खिलाएं और मेहंदी लगाते हैं। उपटन तो घर में होता है नहीं। उपटन में रस्म क्या होती है? उपटन में यही होता है, एक कोने में दुल्हन बैठेगी, दुआएं करती रहे, और फिर आके वही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आके उपटन लगाते हैं। हाँ सही। और क्या क्या? फिर वो मेहंदी लगती है, बस ऐसे ही। हम लोग में इतने ज्यादा वो नहीं होता। अच्छा आपकी मेहंदी आपकी बाइयों में खाना क्या पकता है? खाना क्या पकता है? अच्छे बनते हैं। खाने तो बहुत मजे के होते हैं। खाने में बैठ जाओ ना, बिरयानी अभी ऑर्डर करिए। कोमल जी बैठिए। अच्छा खाने में क्या खाना बताइए। खाने में मेहंदी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जलेबियां भी होती हैं, हलीम है। खौसे होते हैं? खौसे दावतों में नहीं होते, वैसे आप घर में आ जाएं तो आपको बहुत मजे का खौसा मिल सकता है। अच्छा जी। अच्छा कोई मेन डिश होती होगी ना खाने में, कोई ऐसी डिश जो जरूर बनती है शादी में? शादी में तो अब बहुत ज्यादा यार वैरायटी आ गई है, तो लोग अब तो चाइनीज और इस किस्म की चीजें। हाँ नहीं अब यूँ हो गया, मैंने तो पहले तो कोरमा और इस नहीं, तुम लोग की मेमनी डिश कौन सी बनती है? मेमनी हम लोग के जैसे एक पुलाव होता है, मेमनी पुलाव पुलाव रहता है। अच्छा अच्छा सुनिए ना, एक जरा उसमें क्या मेमने खास होता है? हल्का से बोल के दिखाए ना कि ये दुल्हन सब बहुत यहाँ प्यारी से लग रही है। खाना चाहिए। ओके मेरी मेमनी सुन के सब भाग जाएंगे। अच्छा वाकई इतनी बुरी है? नहीं बहुत बेकार। फिर मेरी क्या आवाज कर रही हैं दोनों? लड्डू बना रहे हैं। देखिए ये होता है साथ। हाँ हमारे यहाँ की बड़ी जैसे दो आर्टिस्ट हो ना, वो एक जगह मिल जाए तो उन्हें अपना काम करना आता है। हाँ। दो लोग जो खाना बनाने वाले वो एक जगह मिल जाए, वो कभी ये नहीं कहेंगे वो लग जाए, दोनों आपस में लग जाएंगे, है ना? है ना? वो देखो एक साथ जुड़ गए दोनों, काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। अच्छा पता है कि शादी के घरों में ये भी होता है। हाँ भाई देखा, वो वाले जो खाला है ना, हाँ किचन में ना जाए, वो वाली जो भाभी किचन में ना जाए, कुछ पता नहीं कुछ डाल देगी अंदर, लड्डुओं में, खीर में, खाने में, हमारे कोई तावीज गंडा डाल देगी। बस एक लड़की को या एक किसी खातून को ना किचन के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं कि ये बस किचन में ना आए, और अगर आए तो इस पे नजर रखना। वो जासूसी करता है। होता है ना जहाँ ये सब कुछ होता है, वही ये भी बड़ी खूबसूरती होती है कि सारी चीजें बढ़ जाती हैं कि सुबह का नाश्ता इन बहुओं के नाम हो जाता है, भाई नाश्ता तुमने लाना, वो खाना दोपहर का कोई ला रहा है, दिन का खाना मतलब रात का खाना कोई ला रहा है, तो इसमें भी अपनी खूबसूरती होती है। जब मेरे हिस्से में कोई चीज आएगी तो मैं दोपहर की बिरयानी कर लूंगी। मैं बिरयानी बनाएगी ये, यानी कि बीना की शादी में जो दोपहर का खाना आया करेगा वो इसकी बिरयानी मेरी दुकान से, शॉप से। इंशाल्लाह।
अच्छा जी, आपने देखा कि यहाँ पे पूरा जेवर पहनाया गया है और इसके अलावा और भी बहुत जेवर होता है जो कि दुल्हनों को पहनाया जाता है। यहाँ पे भी एक कानों के नहीं पहनाए, कानों के पहनाए नहीं, कानों के पहनाए। है नहीं आई guess। अच्छा वो और बहुत सारी चीजें होती हैं, अंगूठियां और लोगों ने तो बहुत ज्यादा वो भी बनाना शुरू कर दिया, लंबा लंबा शर्टें टाइप की होती हैं वो, है ना? आपको पता होगा, आप देखती रहती हैं वैसे शर्ट का तो खैर मैंने एक लंबा सा वो होता है पूरा एक ऐसा हार टाइप होता है जिसमें वो लड़ियां वड़ियां पूरी यहाँ जाल होती हैं। बना हुआ हाँ, जाल पूरा सतलड़ा टाइप का लंबा सा नीचे तक लटक रहा है। मायूं इसकी होती है, वो ये होती है कि जब दुल्हन मायूं बैठ जाती है फिर वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाती। नहीं दिखाती, वाकई। चाहे वो 10 दिन हो, जब 20 दिन बैठे तो वो और उसकी मेरे ख्याल खूबसूरती आपस में कि वो उसी में, बिल्कुल। निखार आता है, रूप जो शर्म आता है हाँ। दुल्हन को इसीलिए आता है। तो जी हमारी मॉडल्स जो है वो तैयार हैं, हम उनकी वॉक कराते हैं। उन्होंने तमाम ज्वेलरी जो है बतूल की पहनी हुई है और जितना भी उनके पास सामान है सजावट का, मेहंदी का, हर चीज का, वो बतूल का ही है। तो आपकी बहुत वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और ये सामान सारा आपने देखा, ये माइयों का सारा सामान माइयों मेहंदी का यहाँ पर रखा हुआ है। जरा क्लोज कीजिएगा, जरा दिखाइएगा कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। और यही कलर जो होते हैं ये माइयों और मेहंदी की जो है जान होते हैं। इन्हीं कलर्स की वजह से मेरी माइयों जो है हम सजाते हैं। और अब जो है यहाँ पर आपा ने रखा हुआ है मेहंदी का सामान। माइयों की रस्म तो आपने देख ली हो गई, अब है यहाँ पे मेहंदी का सामान। और मेहंदी की रस्म में आपा सबसे पहले क्या क्या लगता है, हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स जो हैं और दुल्हन की सहेलियां भी हैं, वो भी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं आकर। और मेहंदी की रस्म शुरू करने से पहले एक और गेस्ट है, उनको भी मैं बुला लेती हूँ। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मॉडल, आपकी बहुत सारी तालियों में साइमा अज़हर। क्या हाल है साइमा, कैसी हो?
लोग बहुत बहुत प्यारी लगी साइमा। थैंक यू सो मच का मुकाबला। वीना की जो मायो मेहंदी हो रही है। हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस। और हम रस्म मायो कर चुके हैं, रस्म मेहंदी शुरू कर रहे हैं अभी। और आपा बताएंगे कि सबसे पहले क्या रखा जाता है? आपा सबसे पहले हम ये, ताकि कपड़े खराब ना हो। अच्छा, माइयों पे दुल्हन जो है वो ही जोड़ा पहनती है, फिर मेहंदी पे अगर दुल्हन वालों, हाँ दूल्हा वालों के साया कलर का ना, हाँ, चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले मेहंदी। सही। और नहीं, आप पैसे रखते मैं आपकी हेल्पर बनती, बताएं क्या? तो पान का पत्ता रखते हैं ना सबसे पहले? जी बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया। सबसे पहले हाँ ये रखें। हाँ जी, लाइए बेटे। अच्छा, ये इसमें थोड़े से ये डाल दें फूल। अच्छा, ये मेहंदी है, और मेहंदी से क्या होता है, मेहंदी ठंडी भी होती है। सही। और इससे ही दुल्हन की जो एक दुल्हन लगती है वो मेहंदी से ही लगती है। तो ये रस्म पहले होती है। मैं यहाँ पे रख दूँ, मेहंदी रखी जाती है। और सबका शादी आप उतारें जरा प्लीज। हम मिठाई बहुत खिला चुके हैं। अच्छा, मिठाई जो है वो मैंने इसमें टूथपिक्स पे लगाई है, क्योंकि हाथ खराब हो जाते हैं। वेरी गुड आइडिया। पहले तो आपने लगाई है स्टिक पे, इसको हर चीज पहले झूठी करके देंगे ताकि तेरी शादी हो। जी, शादी अपनी झूठी करती है। ऐसा होता है कि जब दुल्हन उठती है मेहंदी से, तो उसकी सीट पे जो बैठता है उसकी नेक्स्ट शादी होती है। उसे दे देना। शादी ये कपड़े शादी आप बताएं, ऐसा होता है कि जब दुल्हन उठती है देखो, ये एक मिथ है, इसे मानते हैं कुछ लोग, नहीं मानते हैं। ये प्यार लेकिन की एक चीज़ें प्यार की होती हैं। रस्म है ये। चलो मैं बैठ जाऊँ। आप ऑलरेडी बैठ के आते हैं। नहीं, बैठने की जगह नहीं है, तुम तो वैसे ही सुहागन की तरह बैठी हो आके। भाई बैठ गई भाई। और कहते हैं कि हाँ जी, नहीं, आप बोलो। जी नहीं, आप बोले पहले। नहीं, नहीं, आप अच्छा, मैं कह रही थी कि कहते हैं कि अगर दुल्हन उठ के जाए मायो या मेहंदी के, उसकी जगह जिसको बिठाया जाए उसकी शादी हो जाती है। सुना है? नहीं, हाँ बिल्कुल। अभी इसे उठाएंगे, तुम्हें बिठाएंगे। दूल्हा भी तो ढूंढ लो कोई। वो भी देख के तुम्हें भागे चले आएंगे हजारों लोग। करवा जाएंगे, फिर तुम उनमें से चूज कर। हाँ जी, ये क्या है? अच्छा, मेहंदी का एक और बताऊं, वो जो रेडीमेड मेहंदी आती है, उससे जो लोग लगाते हैं, कौन बहुत दफा हाथ खराब हो जाते हैं। तो घर की मेहंदी जो होती है, असल मुझे ये याद है कि मेरी भी जब लगी थी, घर के पत्तों से पिसी थी। उसमें आप थोड़ा सा चुकंदर ताजा का जूस डाल दें, कॉफी डाल दें, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, उससे रंग बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। आजकल तो ये सब चीजों को जो ना इमरजेंसी एक कोन आ गई है, जो बिल्कुल स्किन, हाँ बिल्कुल स्किन के लिए भी इतनी नुकसानदेह है। और वो काफी लोगों को इरिटेशन हो गई, एलर्जीज हो गई। नारियल का पानी, तो माइयों में नारियल का पानी क्यों पिलाते हैं? चले जी फिर, चले जी फिर रस्म शुरू हो गई है। अच्छा, वीना की दोस्तें सारे यहाँ पे मौजूद है, प्यारी प्यारी सी परियां, हमारी खूबसूरत सी मॉडल। प्लीज आए, सब रस्म करें। आइए जी, शुरू करें जी। नहीं लगती आप नहीं, ये बेचारी गई, सबसे ज्यादा ये पिलाए तो ये पिला दो। मत्थे पे चमकण वाल मेरे मन में दे, मत्थे पे चमकण वाल मेरे मन में दे, मत्थे पे चमकण वाल मेरे मन में दे,
लाउनी लावे नो सजना दी मेहंदी लाउनी लावे नो सजना दी मेहंदी मेहंदी दा रंग सुआ लाल मेरे बनने दे हाय मट्टी दी चमकन वाल मेरे बनने दे हाय मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे। वाह वाह। और इसमें मुझे याद आ गया कि कभी किसी गंजे आदमी की शादी होती है तो हम कहते हैं मत्थे से उड़ गए बाल मेरे बंडड़े दे। देखिए आसिफ भाई बिल्कुल पर्सनली लेना आपको, क्या पर्सनली लेंगे और आप भी पर्सनली लेंगे इस बात को। बहुत मजे के लड्डू, बहुत मजे के हैं। फहमीदा के लिए तालियां। बहुत मजेदार। और ये छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी भी हो रही है बीना की मेहंदी। जी और मेहंदी जो है एक हाथ पे कंप्लीट लग चुकी है और दूसरे हाथ पे भी बस कंप्लीट होने वाली है। हसीन मेहंदी बिल्कुल। और फहमीदा गुलगुले बनते हैं आपके? जी रेडी हो फहमीदा तो गाने गा रहे, ले आओ गुलगुले आ गए भाई, गुलगुले। अच्छा लड्डू बहुत मजे के बनाए। गुलगुले जब तक गाना नहीं होगा तब तक गुलगुले नहीं होंगे। अरे हाँ भाई गाने हमारी मॉडल से कुछ खिलाओ तो वैसे इतनी धान पान सी होती है, दुबली पतली सी है ना। अच्छा फहमीदा आप फहमीदा मुझे भी गुलगुला दे दो। हाँ मैं भी गुलगुला खा लूं, होता है क्या? हमारे ये गुलगुला जो करती है खुफिया मीठा होता है, मुझे लगता है मीठा हो रहा है। मीठा तो नहीं खत्म होगा मेरी माँ, हमने तो बहुत मीठा खाया, खाओगी फिर भी बनाना सीख पूरी नजर गुलगुला क्या खा तो दे। बहुत मजा का फहमीदा, थैंक यू। क्या बात है। अच्छा लड्डू भी बहुत अच्छे थे, बहुत ताजा था। चलो भाई गाना गाने यार, बहुत दिल कर रहा है। क्या कोई बच्चा है कि ये स्टूल उठाकर यहाँ पे ला रहे हैं फहमीदा के लिए, जरा कोई है बच्चों? एचपीएन ये स्टूल यार रख दो मेरे बच्चे। हाँ। और जी घर की शादी में बेटा यही काम होता है, बहुत मजे का। और ये हीरा ने जो आज कीमा, पूरियां, खीर, हलवा और पराठे बना के भेजे, ये भी बहुत मजेदार है। मेहंदियों में ये चीजें सस्ती भी पड़ती हैं और मजेदार भी बेस्ट होती हैं। हाँ और ज्यादा खाई भी नहीं जाती सर्दियों में खासकर। कीमा पराठा इज लाइक फॉर श्योर, या तो कीमा पराठा हो या कबाब पराठा हो तो वो मेहंदी और मायों में चलती है ज्यादा होता है। मीना आपको मजा आया आज? जरा ढोलकी तो बजा दो मेरी। पता है प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी आज मेहंदी मायों की है? अच्छा जवेरिया हमारे यहाँ जो मेहंदी होती है ना तब हम दुल्हनों के लिए ना मच्छी का पुलाव बना के ले जाते हैं, फिश पुलाव। हाँ जी जबरदस्त। तो ये हमारे यहाँ ददियाल में ये चीज होती है। तो जी आज का शो कहानी अच्छा टाइम खत्म हो गया बहुत जल्दी, दिल नहीं चाह रहा अभी शुरू हुआ है खत्म हो गया। ऐसे डांडिया खेलनी थी। बिल्कुल डांडिया है, कहाँ है डांडिया? हम गाने पे खेलेंगे, उठा लो डांडिया लड़कियों अपनी अपनी जल्दी से भागो। जी थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर बीना का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, सादी आपका भी बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और जाते जाते एक अच्छा सा गाना अजहर दी बैंड के से हम सुनेंगे। आ जाओ यार, आ जाओ ना। सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। गीत ऐसा कोई गाओ गोरियों, गीत ऐसा कोई गाओ गोरियों, ऐसी हो
सजन